बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये तो उसूल है कुदरत का, जो आएगा वो जाएगा, लेकिन जाने वाला दुनिया को क्या देकर जाता है वो जिंदा रहता है। यही मिसाल हमारे पीछे गुंबद शाही हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र का जो नज़ारा है वो ये बताता है कि जाने वाला अपनी ज़ात से बहुत कुछ दुनिया को दे करके जा सकता है। हजरत शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारा और ज़िंदगी गुजार करके दुनिया में गए, तो अल्लामा इकबाल के बकौल कि ज़ाहिरन तो वो कब्र की मिट्टी में है, लेकिन उनकी कब्र की मिट्टी मुझसे और तुझसे ज़्यादा जिंदा है, कि जिन्होंने गुलामी की ज़िंदगी को तरजीह नहीं दिया, बल्कि जो है आज़ादी की मौत को तरजीह दिया उन्होंने। ये इलाका गुंबद शाही के नाम से मशहूर है और इस जगह पे दो तीन चीज़ें समझने की हैं। पहली चीज़ तो यह है कि जब 4 मई 1799 को शहादत आपकी हो गई, तो आपका जो जनाजा लाया गया, तो जनाजा ला करके आखिरी मरतबा इस मकाम पे रखा गया और इसी मकाम पे आखिरी नमाज जनाजा हुई। और जैसा कि महमूद बेंगलोरी लिखते हैं कि जैसे ही मुकब्बिर ने यानी काजी ने अल्लाह अकबर का लफ्ज इस्तेमाल किया, उसी के साथ अचानक इतनी तेज बिजली की आवाज हुई कि उसके बाद काजी की आवाज ही नहीं सुनाई दी कि आवाज क्या थी, और गरज और चमक धमक के साथ अचानक दरिया में तुग़यानी शुरू हुई। गोया जैसे लग रहा था कि एक शख्स की दुनिया से रुखसत होने पर आसमान भी जो है धमक रहा है और अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। तो इस मकाम पर जनाजा रखा गया और इसी मकाम पर आपको गुस्ल दिया गया। जो कपड़ा उतार कर गुस्ल दिया गया, वो कपड़ा जो है अंदर वहां पर महफूज रखा गया है। चूंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत हमने कोशिश किया था, लेकिन आज कोई मौजूद नहीं है यहाँ पे, लिहाजा किसी और मौके पर अगर आप हजरात आए तो वो दिखाया जा सकता है। तो गुस्ल दिया गया था उसी वक्त में। ये जो कायम था, टीपू सुल्तान ने अपने जमाने में ही इसको बनाया था, गुंबद को अपने जमाने ही में बनाया था। तो आर्किटेक्चर के एतबार से भी एक मशहूर चीजों में से है। और कर्नाटक में ही बड़े गुंबद में गोल गुंबद, बड़ा गुंबद वहां पर कायम है। उसी तरह से ये भी है, जो दरमियान में किसी भी पिलर और किसी भी रुकावट के बगैर इसे खड़ा किया गया और 1799 से पहले ही बनाया गया था। काले पत्थर लगाए गए, और जो काले पत्थर मखसूस तरीके पर, ये काले पत्थर बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होते हैं। और ये एक पत्थर है, यहाँ पर एक कब्र की जगह टीपू सुल्तान ने अपने लिए रखा था, जो बाद में वहां पर मदफून हुए। और यहाँ पर 3 लोगों की कब्रें हैं, वालिद मोहतरम हजरत हैदर अली और वालिदा हजरत फातिमा। तो चूंकि उनकी वालिदा का नाम भी फातिमा था, वालिद का नाम हैदर अली था, तो 3 कब्रें हैं। और इसके दरवाजे आप देखिए खुसूसियत के साथ, उधर वाला दरवाजा बंद है, वहां दरवाजा नहीं है, 3 तरफ से दरवाजे हैं। और तीनों दरवाजे में इस बात का एहतराम रखा गया, इधर से घुसेंगे तो पहले टीपू सुल्तान की कब्र पड़ेगी, उधर से दरमियान वाले से घुसेंगे तो हैदर अली की कब्र पड़ेगी, और उधर से घुसेंगे तो वालिदा की कब्र पर पहले नजर पड़ेगी। तो ये जो है इसकी खुसूसियत है। और ये अतराफ में अहले खाना की भी और कमांडर्स की भी, इन लोगों की कब्रें यहाँ पर हैं। तो एक चीज इस जगह पे तो ये पाई जाती है। जो दूसरी चीज अतराफ में जो ये हमें जगह दिख रही हैं, तो उधर पीछे की तरफ खानकाहें हैं, खानकाह थी और वहां पर बुजुर्गान दीन आके क़याम किया करते थे। और इधर के इलाकों की तरफ चंद अय्याम के लिए अस्तबल भी था, जिसको बाद में घोड़े की फौज उन्होंने कम कर दिया था। ये भी वही है, लेकिन वहां पर अभी हाँ खुला है। अभी बारिश रुक जाए तो जाते जाते देख लेंगे कि वो जो तस्वीर हैं, जो तस्वीर मीर मोइनुद्दीन साहब लाए थे, उसको बाद में उसको इनलार्ज करा करके वहां पर रखा गया है। तो वो एक खातून वहां पर है, इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे, बड़ी खुददार खातून है और बल्कि गैर मुस्लिम है, और पूरा घराना ही उनका जो है बड़ा मुस्तहिक, हम लोग काफी उनके लिए ताउन करते रहते हैं, वो देखेंगे। फिर अंदर अभी हम लोग मस्जिद में एक नजर मस्जिद देखेंगे, नहीं खुलवाया गया मौला भाई, खुली मस्जिद, तो असर का टाइम तो 5 बजे है। और इसके अलावा अभी थोड़ा बारिश रुकती है तो वहां पर आप लोगों को एक घड़ी दिखाते हैं, जो सोलार क्लॉक यानी शमसी घड़ी उस जमाने की, जो फारसी में उसके इबारतें में लिखी हुई थी, काफी कुछ मिट गई हैं। और यहाँ से सफदर भाई, यहाँ से देखिए, ये जरा इसको खोलिए, यहाँ से हाँ, अब ये जो मुसल्ला है, यहाँ मुसल्ले से लेकर के ये जो दरवाजा है जी सर, इस दरवाजे से पीछे बिल्कुल सीधे जो
दरख्त दिखाई दे रहे हैं, वहां पर फॉरेन पैलेस था। फॉरेन पैलेस कि बाहर के मेहमानों को वहां पे क़याम कराते थे वहां पे, और कभी खुद भी क़याम रहता था। तो वहां से इमाम सीधा दिखाई देता था कि इमाम मुसल्ले पर आ गया तो सीधे आप वहां से, तो ये दरवाजा खुला है तो वहां से बिल्कुल सीधे एकदम से। तो पीछे वो जो दरख्त दिखाई दे रहा है उसके पीछे खंडर है, बल्कि अब बिल्कुल खत्म हो गया, जाना कोई मतलब नहीं है उसका, है कुछ ही थोड़ी सी जगह बची हुई है। लेकिन वहां पर पहले हैदर अली सब यही करिए नहीं, पहले नदी के किनारे वहां पर दफन किया गया था, लेकिन वहां पानी आने लगा तो वहां से निकाल करके यहाँ पे ला करके दफन किया गया। हाँ, वालिदा का नहीं, वालिदा की यहीं पे इंतकाल हुआ, बाद में वालिदा का इंतकाल बाद में हुआ था। और सही उन्होंने शहादत से पहले ही इसको तामीर करवाया था। जब वालिद मोहतरम की कब्र की तरफ पानी आने लगा, चंद अय्याम हुए थे, गालिबन 1772 और 74 के दरमियान में इसको जो है कायम किया गया। उसकी तारीख भी वहां पे लिखी हुई है, जो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे अभी। और ये बताया जा चुका है कि आखिरी वक्त जनाजे यहाँ पे रखा गया था। इंशाल्लाह अभी वहां चलते हैं। और ये भी मस्जिद अक्सा जो है, मस्जिद आला, ये दो खुसूसी तवज्जो के साथ। और चूंकि हरम शरीफ के हरम अक्सा, मस्जिद अक्सा की निस्बत से इसका नाम भी मस्जिद अक्सा रखा। मस्जिद अक्सा की खुसूसियात, दो खुसूसियात बहुत अहम है। एक तो क़िबले अव्वल, दूसरा कि हुजूर की मेराज वहीं से हुई थी, तो इस मेराज का तस्वुर उनके ज़हन के अंदर था और उसी निस्बत से उन्होंने इसका नाम मस्जिद अक्सा रखा था। और इसकी भी जो पेंटिंग है ये तो बाद के जमाने में वाइट कर दी गई, गोया तकरीबन 2008 के बाद इसको वाइट किया गया। लेकिन उसके पहले उनके जो पसंदीदा पेंटिंग है, ऑल पेंटिंग, जिसमें शेर के बबरी जिसको कहा जाता था, बबरी रस्म खत भी पसंद करते थे और बबरी पेंटिंग भी पसंद करते थे। उनकी शहादत के बाद उनके महल के अंदर कई शेर थे। अच्छा, कई शेर थे। और इस बात को नहीं हाईलाइट करते हैं आज बड़े अखलाकमंद बनने वाले कि उन शेरों को संभाल नहीं सके, अंग्रेज गोली मार के उन मासूमों को, बेचारों को जान से मार दिया। और टीपू सुल्तान के महल के अंदर वो बकरों की तरह से पाले जाते थे। वो महल जो अभी वापस जाते वक्त में एक नजर आप देखते हुए जाएंगे तो ये मस्जिद का हिस्सा है। और आप ये देखें, तामीर एतबार से मुगलिया तामीर, मुगलिया तर्ज तामीर यहाँ पर भी दिखेगी। बाबरी मस्जिद भी ओरिजिनल आप देखते तो यही तर्ज तामीर दिखती। और हाँ, ये हजरत टीपू सुल्तान ने ही इसको बनाया था और बहुत जमाने तक इसकी पेंटिंग वो महफूज की जा सकी। लेकिन अगर इसकी पेंटिंग अगर फिर से करना है तो करोड़ों रुपए लग जाएंगे, मगर वो शाइनिंग वापस नहीं आ पाएगी। हर जगह का के आप देखेंगे कि हर जगह के नक्शो निगार अलग किस्म के। कोई तस्वीर बनाए हुए तस्वीर पटन नहीं मिलती। हैदर अली साहब को हैदर अली जब निकाला गया उसकी क्या भी तारीख नहीं है। नहीं, वो कोई तारीख नहीं मिलती है। और क्योंकि उस वक्त लिखी भी नहीं गई। दो रिवायतें, एक तो रिवायत है कि दफन से पहले ही मुंतकिल कर दिया गया। वहां पर जो गुमची कही जाती है, गुम्बद है, वहां पर तैयारी की गई थी जहां पर लंगड़ा गुलाम अली की कब्र है, वहां से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। दूसरा यह था कि तदफीन के बाद, लेकिन रिवायत चूंकि तारीखी हैसियत के एतबार से परफेक्ट मिलती नहीं तो कोई दावे से बात नहीं कही जा सकती। यही वो जगह है जहां पर बड़े बड़े बुजुर्गों ने आकर के सजदे किए हैं। वो जो मकाम है इस तरफ का, दाईं तरफ का मकाम, ये दाईं तरफ का मकाम, ये बड़ा मखसूस मकाम है। और यहाँ पर काफी बड़े बुजुर्गों ने यहाँ मुराकबे किए हैं। रात भर के जिक्र की मजलिसें चला करती हैं और यहाँ का बड़े बड़े बुजुर्गों ने, कई मरतबा हमें भी शरीक होने का मौका मिला यहाँ पर। उनके कहने के मुताबिक, दलील तो नहीं बनाई जा सकती, लेकिन उनके कहने के मुताबिक कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के जिन्नात अभी भी मौजूद हैं और मातम कुना भी हैं और दुआ और में और इसाले सवाब में वो मसरूफ रहते हैं। इस ये भी सुनाई जाता है कि घोड़े की टाप सुनाई देती है क्या? हाँ, हमने खुद सुना है जी, हमने खुद सुना है। और जब जैसे जैसे रात ढलती है वैसे वैसे यहाँ पर जिंदगी आगाज होती है। जैसे लगता है कि लोग चल फिर रहे हैं। खुसूसन चांदनी रातों में 13-14 के जो रोजे होते हैं उन अय्याम के अंदर रात के 1:30 बजे के बाद, खुद एक बार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी इधर गुज़श्ता कोविड के बाद से ये चांस कम हो गया है। और न महीने में 2-4 मरतबा तो रात गुजारने का एक बुजुर्ग के साथ, जी हमने खुद सुना है। और सवारियों के गुजरने की आहटें सुनी है। और खास तौर पर शाम के 6:30 बजे के बाद इधर से एक खुशनुमा हवा, एक झोंका चल करके उधर खत्म होता। खुद हमने एक बार नहीं 12 देखा है। खुशबू के साथ साथ हवा का झोंका हमने 12 देखा है। बाहर क्या? बाहर देखा है, हमने बाहर देखा है।
बारहा हमने देखा है, अपनी अहलिया को दिखाया, हमारे कई रिश्तेदारों को भी दिखाया हमने, बारहा हमने देखा है। तो बुजुर्गों ने कहा कि जिन्नातों की सवारियां हैं जो यहाँ से, चूंकि गुम्बज मस्जिद आला उधर पड़ती है, ये गुम्बज है, मस्जिद आला उधर की तरफ है, पटना ऐसे है, तो यहाँ से निकल करके वो सवारी उस जगह पे इनकी आमदोरफ्त होती रहती है। यहाँ से बिल्कुल सीध में टीपू सुल्तान का फायर पैलेस था, और इसके पीछे, इस बाग के पीछे एक कबूतर खाना है, और एक खास किस्म का कबूतर, जो कबूतर महलुका कहा जाता था, महलुका खास किस्म के कबूतर यहाँ पे पाले जाते थे, और उनको ट्रेन करने के लिए एक्सपर्ट रखे जाते थे, और वो जो है मैसेज, फास्ट मैसेज ले जाने का काम करते थे। कल हिस्ट्री में आई थी बात कि उस वक्त जो है कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था, तो बहुत टाइम लगता था, लेकिन कबूतर जो है वो बहुत आसानी के साथ पैगाम ले जाते थे। तो महलुका कबूतर का एक कबूतर खाना यहाँ पर था, जिससे एक खत्म हो गया गिर करके, एक अभी भी मौजूद है। संगम की तरफ जाए तो डाउन में पड़ता है, दो आपको, एक मिल जाएगा आपको दरिया दौलत बाग में अंदर घुसते वक्त में बाईं हाथ के ऊपर है। इस तरह के कई कबूतर खाने, जहां जहां भी उनके किले थे वहां वहां इस तरह के कबूतर खाने बनाए गए थे, और उनको ऐसा सजाया जाता था उनके जोड़ों की वजह से कि अक्सर परफेक्ट मैसेज पहुंचता था। वैसे कभी कभी गड़बड़ाते भी थे, कभी शिकार हो जाते थे, लेकिन जनरल जो पैगाम रसानी का काम होता था फास्ट महलुका कबूतर की वजह से होता था। आज भी उनकी नस्लें यहाँ पर मौजूद हैं। हजरत अल्लामा इकबाल 1929 को मैसूर के मशहूर खानदान अब्बा सेठ साहब की दावत पर आए थे। असल में वो मद्रास आए थे, फिर मद्रास से बेंगलोर होते हुए यहाँ आए, और शहर मैसूर के बड़े जिम्मेदारान के साथ श्रीरंगपटना का दौरा हुआ, और पूरी अकीदत के साथ हजरत अल्लामा इकबाल अंदर आए, और आकर के घंटों जो है उन्होंने यहाँ पे मुराकबा किया, और मुराकबा करने के बाद उन्होंने जो अशार लिखे हैं, जिसको जावेदनामा में शामिल किया गया है, आ शहीदान मोहब्बत रा इमाम कह करके, कि ये जो है शहीदान मोहब्बत के इमाम हैं, और जिनकी जो आबरूए हिंदू चीन और शाम यानी हिंदुस्तान की आबरू और दुनिया की आबरू है, उनकी खाक की जो मिट्टी है वो जो है हमसे और आपसे ज्यादा जिंदा है। वो तो चले गए, लेकिन उनका जो है नक्कारा आज भी दुनिया के अंदर बज रहा है। और बाद में उन्होंने टीपू का पैगाम के नाम से उर्दू में एक नज़म लिखी, तू रहनवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, कि टीपू सुल्तान पूरी जिंदगी भागते दौड़ते रहे, दुश्मनों को भगाते रहे, उनके जीते जी हिंदुस्तान के ऊपर दुश्मन काबिज नहीं हो सके। तो तू रहनवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल, खोया न जा सनम कदे कायनात में, महफिल गुदाज गर्मी है महफिल न कर कबूल, सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल, बातिल दुई पसंद है हक ला शरीक है, शिरकत मियां नए हक को बातिल न कर कबूल। तो अल्लामा इकबाल यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पे कतबा लिखा हुआ है, आ सैयदे शोहदाए अरबे सिबते नबी, लखते जिगर फातिमा ओ जाने अली। ऊपर वाला मिसरा है वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ है, कि वो जो है शोहदाए सैयदे अरबे सिबते नबी, नबी के नवासे जो लखते जिगर थे, फातिमा और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल की जान थे। नीचे लिखा है, अज फातिमा ओ हैदर दकनी टीपू, फातिमा और हैदर दकनी की औलाद टीपू, सुल्तान शहीदा शुद अज जाने दिली, यानी जो है शहीदों के वो सुल्तान बन गए, जो दिल और जान कुर्बान कर दिया। फातिमा हजरत का नाम जो है वो फातिमा था। और ये जो है पूरा इसका कतबा है, और गुम्बद की तारीख का, और गुम्बद की तारीख का जो है, जहे गुम्बदी गर शिकोह बिना फलक जेर दश वो दर उलू, यानी आसमान फलक बोस इमारत, और आसमान को चूमने वाली इमारत पुरशिको इमारत जो है ये गुम्बद है। और गुम्बद की तारीख के बारे में यहाँ पर लिखा है, और आखिर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैदर अली खान बहादुर दरब को यहाँ से तारीख वो शुरू होती है। तो अल्लाह मोहम्मद अबूबकर उमर उस्मान और अली, चारों खुलफा का नाम लेते हुए आखिर में हजरत अली हैदर अली खान बहादुर का तस्करा यहाँ पर है। तो ये है, और इधर की तरफ जो है हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पर देखिए, सन्नफ़ुल हक़ीर मीर हुसैन अली व हर्ररहु सैयद अब्दुल कादिर
बिलखत्तिल जली, यानी इसको इन्होंने मीर हुसैन अली ने इसको बनाया और सैयद अब्दुल कादिर ने इसको लिखा है कातिब ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रब्बिरहमिस सुल्तानिल करीम दुआ भी है, अल्लाह के नाम से मैं आगाज करता हूँ, दुआ है, ए रब सुल्तान करीम के ऊपर रहम फरमा। टीपू सुल्तान शहीद शुद्ध ना था, खुद दर्रेफ फी सबीलिल्लाह। सुल्तान तो शहीद हो गए लेकिन अल्लाह के राह में उनका खून बह गया। और वो ज़िक़ादा 20 तो हश्तुम आन 28 ज़िक़ादा का दिन था और जिसके अंदर रोज शंबा हश्र आया, हफ्ते के दिन जो है वो हश्र बर्पा हो गया यहाँ पर। इसी को बाद में जफर अली खान ने लिखा ना कि उसके उठते ही मुसलमान का घर बैठ गया था, क़यामत का क़याम और क़यामत का क़ऊद। और आखिरी हिचकी ने दी अल्लाह अकबर की सदा, नज़ा की हालत में तूने बातिल से जंग। कि जिस वक्त उनको गोली लग चुकी थी और वो गिर रहे थे तो उनका जो गोल्डन बेल्ट था, वो गोल्डन बेल्ट को एक अंग्रेज ने खींचना चाहा तो गिरते गिरते भी उन्होंने तलवार का ऐसा वार किया कि वो 2 टुकड़े में होकर के वो गिर गया। और सबसे अहम ये बात थी कि उनकी जनाजे के साथ अवाम ने जिस तरह से रो करके उस जनाजे को रुखसत किया तो ये तारीख के अंदर नहीं मिलता है। जैसा कि बताया ना कि उनकी लाश एक तो पहचान में नहीं आई, जब पहचानने के लिए तलाशा गया तो उनकी लाश के ऊपर 5 खवातीन का तस्करा आता है, जिसमें से शहीद होने वाली एक ब्राह्मण खातून भी थी, ब्राह्मण लड़की भी थी जो उनके ऊपर शहीद हो गई थी। तो ये सारी की सारी सूरत हाल और सिचुएशन जो बताती है यहाँ पे आकर के वो चीज होती है कि दुनिया का वाहिद बादशाह है जिसने अपने मुल्क को बचाने के लिए अपने बेटों को गिरवी रखा। वो चाहते थे अंग्रेजों के हाथ में कह देते कि नहीं मेरा मुल्क, अंग्रेज नवाज देते हैं उनको, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को, आप जो सेकंड जंग हुई थी, थर्ड जंग के अंदर उनको सुलह करना पड़ गया था। और थर्ड वॉर के अंदर जब सुलह करना पड़ गया तो 3 करोड़ तावान को देना था और खजाना खाली था। तो जो बादशाह जिनके ऊपर एतराज किया जाता है कि जो बादशाह लुटेरा हो, जिसको कहा जाता है मैसूर को लूटा हो, जो कि बिल्कुल गलत बात है, तो 3 करोड़ रुपए उसके पास नहीं होगा। उसने अपने बेटों को गिरवी रख दिया और गिरवी रख करके मुल्क की इज्जत को उन्होंने बचाया। फिर आखिर में आखिरी जंग के अंदर भी पैगाम भेजा गया कि अगर वो सुलह कर लेते तो उनकी हुकूमत बच जाती। तो उन्होंने यही कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। लाइफ ऑफ अ डे फॉर अ लायन इज फार बेटर देन ऑफ ए जैकल फॉर 100 ईयर्स। और वो आज लोगों के दिलों के अंदर मौजूद है। कौन इतनी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ जो है आकर के उनको उनके मजार पर हाजिरी देता है और अकीदत के फूल लुटाते हैं। तो कहा जाता है ना कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। जाहिरी नफरतें जितनी भी फैला दी जाएं, नफरत चंद दिनों की होती है, नई नस्ल आएगी, तहकीक करेगी और उनकी जो इस्लाहात है, जो आप लोगों ने यहां से लेके वहां तक देखा है, इस इलाके की अहमियत को बचाने के लिए कोशिश करेगी। उन्होंने जो तीसरी जंग में सुलह किया था, कई वजूहात के अंदर एक वजह यह भी थी जो हम सबके लिए बहुत बड़ा सबक है, उनको दरख्तों से बहुत शौक था, पेड़ पौधों से बहुत शौक था और अंग्रेजों ने बेतहाशा करीगटा पहाड़ के अतराफ के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया था। तो जिसकी वजह से बहुत जल्दी वो मान गए कि नहीं, हमें सुलह करना है, पेड़ नहीं कटने चाहिए। बताया आपको वाकई मुजरिमों की जो सजा थी, मुजरिमों की सजा ये थी कि पेड़ लगाओ और पेड़ फलदार हो जाएगा तो हमारी सजा माफ हो जाएगी। तो लाल बाग के बहुत सारे पेड़ ऐसे भी हैं और अतराफ में आप इमली की भी झाड़ बहुत देखेंगे। इसलिए बड़ा जैसे कहा ना, उम्र कैद हो जाए तो इमली का झाड़ लगाओ, 30 साल में फलेगा वो। मालूम ये हुआ। तो ऐसे बहुत सारे दरख्त यहाँ पर हैं जी। पहले ये देखिए, इस गुंबद के अंदर 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे से यहाँ से हम दाखिल होंगे तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह पे नजर पड़ेगी। दूसरे दरवाजे से दाखिल होंगे तो पहले हजरत अली पे नजर पड़ेगी और तीसरे दरवाजे से दाखिल होंगे तो उनकी वालिदा हजरत फातिमा पर नजर पड़ेगी। ये तरतीब है इसकी और ये इसकी खुसूसियत है। और फिर एक और भी हिकमत बहुत अहम है जो आप लोग गौर कीजिए। ये ब्लैक पिलर से जो बहुत गर्म नहीं होते, 34 पिलर्स हैं। 17 साल की हुकूमत थी। एक और खुसूसियत बहुत हिकमत की है, उनके मजार से निकलने वाला सीधे जो मस्जिद की तरफ नजर रखेगा, मजार से निकलने वाला सीधे मस्जिद की तरफ नजर पड़ेगी। यानी ताकत खुदरत खुदा की है। आइए, अस्सलाम वालेकुम या इस मकाम पर
तीन कब्रें जो दिख रही हैं, इन कब्रों में आपको कुछ फर्क महसूस हो रहा है? नहीं, वो तो बता दिया तो मालूम हो रहा है। कब्रों की बनावट और साख्त में कुछ फर्क महसूस हो रहा है? आप वो कब्र देखिए, फ्लैट है, हाँ वो फ्लैट है और ये ऊंची है। तो अतराफ में जितनी कब्रें हैं, जो ऊंची है वो मर्दों की हैं, जो फ्लैट है वो औरतों की हैं। तो वो वालिदा मोहतरमा की कब्र है, हजरत फातिमा की, हजरत अली और हजरत शहीद। वहां से पहली निगाह इस पर पड़ती है, इधर से पहली निगाह इस पर पड़ती है और इधर से आने पर पहली निगाह इस पर पड़ती है। और बाहर निकले तो वालिदा के बाद जो दाई थी उनकी कब्र पर नजर पड़ती है। अब आइए वहां पर बाहर आप लोग देखते हैं, ऐसी ही बिल्कुल पेंटिंग मस्जिद के अंदर भी थी, ऑयल पेंटिंग। इसको प्रिजर्व रखा गया है और महफूज इसको रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये भी जो है, जैसे शायद जो किताब वहां पर लगा हुआ है वही जो है, हाँ नहीं वहां पर वफात वाला किता है, यहाँ पर किता दूसरा है, आइए हमने ध्यान नहीं दिया। अज फातिमा ज़ौजे अली शेर खुदा, हजरत फातिमा तो ज़हरा जो शेर खुदा हजरत अली की ज़ौजा हैं, शुद्ध सिब्ते नबी सैयद शोहदा पैदा, हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदुश शोहदा हजरत हुसैन पैदा हुए। ई फातिमा ज़ादे अली हैदर टीपू सुल्तान गश्त शाह शोहदा, ये हैदर अली और फातिमा से टीपू सुल्तान पैदा हुए, जो जिनकी शहादत मशहूर हुई, जिनकी शहादत देखी गई। तो ये एक दूसरा किता है, ये दूसरा किता है। और ये जो है मदीना बेगम, जिन्होंने उन्हें दूध पिलाया था, दाई जो थी, और उनका मजार यहाँ पर है। और इस मजार में किसी भी तरह से इसको मसाले से कैसे भी बंद कर दिया जाए, जो बारीक शहद मक्खी है वो अपना रास्ता बनाती है, और बारीक शहद मक्खी आज नहीं हमेशा से देखी गई, हाँ, और निकलते हुए अब गौर किया जाए तो निकलती हुई दिखती है। और हम लोगों ने बारहा इसका मुशाहिदा किया है, बल्कि 1999 में जब नदरतुल उलमा में हम पढ़ते थे तो हमारे उस्ताद मौलाना सैयद बुरहानुद्दीन साहब ने यहाँ की जियारत किया था, जा करके कहा कि मैं खुद बहुत देर तक खड़ा होकर के बगौर मुशाहिदा करता रहा, मुझे कहीं आने जाने की राह नहीं दिखी, लेकिन वो शहद मक्खी आती जाती मुझे दिखी। बाद में तो हम 22 सालों से खुद देख रहे हैं, हाँ, शहद की मक्खी बारीक वाली जो होती है, आती है, जाती है और आती है। हाँ, यहाँ से खड़कर थोड़ा बता दें, अच्छी बात है, हम बता देते हैं। और ये सारे अहले खाना की खबरें हैं, और जैसा बताया ना कि फ्लैट जितनी भी खबरें हैं ये सारे खवातीन की हैं, और जो उभरी हुई खबरें हैं वो जो है मर्द हजरात की हैं। ये उनके अजीज और अकरीब हैं, अजीज और अकरीब सारे के सारे जो है टीपू सुल्तान की जो है की बेटी है, टीपू सुल्तान की बहन है, और टीपू सुल्तान की बहन है, उनके बहनोई हैं, ये सारे के सारे वो खबरें हैं। जी, ये दामाद हैं, मीरा महमूद हॉस्टर आंटी सुल्तान की। और ये देखिए, ये अलग किता है, दर मुल्क हिजाज अज अली हैदर मफ्तूह शुदा किलाए खैबर। मुल्क हिजाज में हजरत अली हैदर कर्रार के जरिए से खैबर के 7 किले जो हैं वो मफ्तूह हो गए। जी हैदर दकनी दौले कर्नाटक गुश्तन मुती खदियो किश्वर, यहाँ हैदर अली कर्नाटक दक्कन के हैदर अली के जरिए से बहुत बड़े बड़े बादशाहों को उन्होंने डाउन कर दिया। तो 3 जगह पे 3 किस्म का जो है वो अलग अलग किता है, हाँ किता लगे हुए हैं जो जानने के हैं। यहाँ से ये चीज सर, ये मदर ऑफ मीर महमूद अली खान, मीर महमूद अली खान उनके वालिदा। यहाँ पर एक स्टोन जो लगा हुआ है, ये शमसी घड़ी है, हाँ ये शमसी घड़ी है। और वहां पर आइए, बारिश कम हो गई है, आइए आइए, बस 2 मिनट के वास्ते आइए। ये शमसी घड़ी है, और इससे पूरे नमाज के औकात इससे पता चलते हैं। शमसी घड़ी बहुत कदीम है, और बल्कि फारसी की किताबों के अंदर ये पढ़ाई भी जाती है
एक जो है मस्जिद आला में भी लगी हुई है। और ये से नमाजों के औकात, ये पूरे जदवल हैं, ये जो टेबल हैं, इन टेबलों में आपको मालूम है कि गर्मी और सर्दी में सूरज के निकलने और डूबने के इलाके अलग होते हैं। जमीन की गोलाई के एतबार से सूरज निकलता और डूबता है। तो यहाँ पर आपको एक मसला पढ़ा होगा आप लोगों ने, मिसल और मिसलैन। साया जो है, जब एक इंसान का साया एक इंसान के बराबर हो जाए तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक असर का वक्त शुरू हो जाता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक मिसलैन, इंसान की अपनी हाइट के डबल हो जाए। तो अब यहां से अगर सामने से आप लोग हटें थोड़ा सा इधर की तरफ से, तो आपको ये दिखेगा कि इस वक्त जो है धूप होती है सामने साफ दिखता कि साया यहां आ गया। तो यहां साया अगर आ गया तो यहां पे साया अगर आ गया तो ये जो है एक मसलक के एतबार से असर का नमाज। और मिसलैन जो है यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए मगरिब यहाँ पर है, यहाँ पे मशरिक है, यहाँ पे जुनूब लिखा हुआ है, यहाँ पे शुमाल लिखा हुआ है। इसी तरह से पूरे जो है जदवल बने हुए हैं। और यहाँ पर भी ये पूरे की पूरी गिनतियां लिखी हुई हैं, ये पूरे जो है लिखे हुए हैं। और इससे इसको जानने वाला एग्जैक्टली परफेक्ट नमाज का टाइम जो है पता कर लेता है, ये मौजूद है। इंशाल्लाह इसका जदवल एक बना करके हम यहाँ परमिशन लेने वाले हैं कि यहाँ लगा दें, तो लोग देख करके इसको समझें, वरना ये इसी देख करके चले जाते हैं क्या है ये। ऊपर ये नक्कार खाना वो कहा जाता था, अब बंद है वो, और वहां पे नकारा बजाया जाता था। आप में से जिन लोगों की उम्रें भाई देखो बड़ी हैं, ज्यादा हैं, उन लोगों ने देखा भी होगा, हो सकता है कोशिश करके ढब ढब बजाया भी हो। अब बंद हो गया वो, लेकिन एंट्रेंस के अंदर वो नक्कार खाना मौजूद था और आज भी है वहां पे मौजूद। मखसूस वक्तों में जब कोई स्पेशल कोई खास मेहमान कोई आता है तो ये नक्कार खाना खोला जाता था और खोला जाता था।